नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय यहाँ से मैं श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा 7वीं हिंदी का तीसरा पाठ 2 लघु कथाएँ प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे पाठ का नाम है 2 लघु कथाएँ। 2 लघु कथाएँ। इस पाठ में आज यहाँ पर हम पाठ का परिचय, पाठ का उद्देश्य और कहानी की सीख इन घटक पर अभ्यास करेंगे। छात्रों, इस पाठ में हमें 2 अलग अलग प्रकार की लघु कथाएँ दी गई है। लघु कथा यानी शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियाँ जिसे हम कहते हैं। आप इस प्रकार की अलग अलग कहानियाँ पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इस पाठ में हमें एक छोटी सी कहानी दी गई है जिसका नाम है हरा घोड़ा। अब पाठ का नाम सुनकर आपको थोड़ा सा अलग लगा होगा, क्योंकि घोड़े का नाम को तो हमने सब सुना है, किंतु हरे रंग का घोड़ा इसका नाम कभी हमने सुना नहीं, ना ऐसे रंग का घोड़ा कभी हमने देखा नहीं। ऐसे अजब गजब घोड़े के बारे में यह कहानी हमें यहाँ दी गई है। यह कहानी अकबर और बीरबल के किस्से को दर्शाती है। अकबर और बीरबल, इनके नाम आपने सुने होंगे, इनकी बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी होगी, इनके किस्से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसी पाठ में हम ऐसे हरे घोड़े के बारे में जानकारी देखेंगे जिसका नाम हमने कभी ना सुना है, ना कभी उसे देखा है। तो आइए हम देखते हैं ऐसे अजब गजब घोड़े के बारे में। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है, ये तो आप सब जानते हैं। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके नवरत्न में से एक था। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था, बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए एक हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कह दिया। अब देखिए, अकबर और बीरबल जो जाने माने इंसान थे। अकबर एक महान शासक थे और बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न मतलब अकबर बादशाह के दरबार में 9 अलग अलग प्रकार के जो ज्ञानी लोग थे उन्हें नवरत्न कहा जाता था, उन्हीं में से एक थे। एक बार क्या होता है, अकबर और बीरबल घूमने निकल जाते हैं सैर के लिए। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है और उनका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर हरे रंग की हरियाली छाई हुई है, क्यों ना मैं पर घोड़े का रंग भी अगर हरा होता तो मैं भी हरे रंग के घोड़े पर सवार होकर इस हरियाली का आनंद लेता। बस फिर क्या था, वो तुरंत बीरबल को आदेश देते हैं कि इस 7 दिनों में, इस सप्ताह में मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, उसका तुम प्रबंध करो। अब राजा को तो खुद मालूम होता है कि हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं, परंतु वो जानबूझकर ऐसा कहते हैं क्योंकि उन्हें बीरबल की चतुराई पर पूर्ण विश्वास होता है और वो इस पर उनकी चतुराई को आजमाने की कोशिश करते हैं। उनकी बुद्धिमानी को परखने की वो कोशिश करते हैं, वो परीक्षा लेना चाहते हैं। इस पर बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर को ये आदेश सिर आंखों पर मानकर वहाँ से चल दिए। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। जिस प्रकार से राजा अकबर बीरबल को आदेश देते हैं, वो अपने सिर आंखों पर रखकर
बीरबल हरे रंग के घोड़े की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक सप्ताह पूरा हो जाता है। 8वें दिन बीरबल राजा के दरबार में उपस्थित होते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके हरे रंग के घोड़े का प्रबंध हो चुका है। राजा को तो मालूम होता है कि पूरे विश्व भर में ऐसे हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं, तो ऐसे कैसे हुआ। तो फिर उन्हें भी आश्चर्य लगता है, उन्हें विश्वास नहीं होता, उनकी उत्सुकता वहाँ पर बढ़ जाती है और वो कहते हैं कि मुझे भी वो हरे रंग का घोड़ा देखना है जो मैंने आज तक नहीं देखा है। फिर बीरबल उन्हें उत्तर देते हैं कि हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त तो यह है कि दूसरे बादशाह को घोड़ा लेने के लिए वहाँ स्वयं को जाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन ये देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी है। तो देखिए, जैसे ही राजा को पता चलता है कि हरे रंग का घोड़ा बीरबल लेके आए हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें भी देखने का मन करता है। तब बीरबल कहते हैं कि आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। एक तो राजा को वहाँ पर स्वयं जाना पड़ेगा और दूसरा घोड़ा इतना अलग है तो देखने के दिन भी कैसे होने चाहिए, अलग होने चाहिए। हमारे पूरे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आपको क्या करना है, इन सप्ताहों के 7 दिनों को छोड़कर कोई ऐसा वार देखकर वहाँ पर जाना होगा जो सप्ताह में नहीं है। राजा को पता चलता है तो सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, तो फिर 7 दिनों को छोड़कर और कौन से दिन वो घोड़े को देखने जाएंगे। फिर उन्हें उनकी बुद्धिमानी का पता चलता है और मन ही मन वो मुस्कुराते हैं कि फिर से बीरबल ने उन्हें वहाँ पर अपनी बुद्धिमानी से मात दे दी है, उन्हें निरुत्तर किया है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें बीरबल की बुद्धिमानी को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर चित्र में किस प्रकार से राजा अकबर बीरबल को हरे रंग के घोड़े की मांग करते हैं। अब यहाँ पर हम इस पाठ के दूसरी लघु कथा की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम करने के बाद भी लोगों को पैसा देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं ले। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं कैसे पैसे दे दूँ तुम्हें? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपने पत्नी को सारी बातें बताई। एक सेठ था जो बहुत ही कंजूस था और एक चित्रकार था जो उसका चित्र निकला था। एक दिन वह चित्रकार एक सेठ का चित्र निकालता है, लेकिन जब वो पैसे मांगता है तो वो चित्रकार उसे पैसे नहीं देता। वो कहता है कि मेरा चित्र अच्छा नहीं बना। ऐसे कारण बताकर वो बार बार चित्रकार को अलग अलग प्रकार के उसके चित्र निकालने को कहता है। और फिर चित्रकार को समझ में आता है कि अब ये चित्र के पैसे रुपए वो हमें नहीं देगा, तो फिर वो अपने पैसों के लिए तगादा लगाता है। फिर उल्टा सेठ उसे ही डांटता है कि तुमने तो एक ही चित्र मेरा अच्छा नहीं निकाला, तो किस बात के मैं पैसे दे दूँ तुम्हें। इस बात से परेशान होकर वो अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को वो सारी बातें बता देता है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से चित्रकार उस सेठ को अपना चित्र दिखाता है, वो अपने पैसे मांगने की कोशिश करता है। अब जैसे ही
चित्रकार अपने घर चला जाता है, वो अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। चित्रकार जो पत्नी होती है वो बहुत ही बुद्धिमान होती है, वह बोलती है आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था, वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, बादशाह अकबर बहुत दयालु है, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमान हैं, उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं, आप वहाँ जाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। इस प्रकार से चित्रकार परेशान होकर अपनी पत्नी से बातें करता है तो उसकी पत्नी उसे सुझाव देती है कि क्यों ना तुम दरबार चले जाओ, अपनी जो परेशानी है वो राजा को बताओ, राजा जी उसे समझने की, उसे सुलझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और फिर चित्रकार दरबार की ओर निकल पड़ता है। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। जैसे ही वो चित्रकार राजा के पास अपने चित्रों को लेकर चला जाता है तो बादशाह उसे गौर से देखता है, उन चित्रों को ध्यान से देखता है और उसे ही पूछता है कि तुम्हारे इन चित्रों में आखिर क्या कमी है। तो फिर वो कहता है कि हुजूर इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने कहा जैसे ही दूसरे दिन चित्र को देखकर चित्रकार उस दरबार तक पहुंच जाता है, वहाँ पर सेठ भी आ जाता है और फिर उन सभी चित्रों को देखते हुए निहारते हुए अकबर उनसे पूछते हैं कि सेठ आपके इस चित्रों में आपको क्या कमी दिखाई दी। तो वो सेठ कहता है कि हुजूर इन चित्रों में से एक कोई भी ऐसा चित्र नहीं है जो पूरे मेरी तरह है, मतलब हूबहू मेरे चेहरे से मिलता जुलता है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय करे तो कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे देने न पड़े इसलिए वो नाटक कर रहा है, उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। अब जैसे ही सेठ उसे नकारता है कि एक भी चित्र मेरे जैसा नहीं है तो बादशाह खुद अचरज में पड़ जाते हैं कि आखिर न्याय करे तो कैसे करे। फिर वो बीरबल की ओर तरफ देखते हैं और उसे ही न्याय करने को कहते हैं। बीरबल सभी चित्रों को देखता है और सेठ को भी देखता है, तब उन्हें समझ में आता है कि ये जो सेठ है वो चेहरा बदलने में एक निपुण है और वो जो कलाकार है, चित्रकार है, उसे फंसाया जा रहा है। फिर वो तुरंत अपने दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर इस प्रकार से चित्रकारों को, कलाकारों को फंसाया जाए तो वो कभी भी अपनी कला को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। और अगर हमारे देश का विकास करना है तो इन कलाकारों की इज्जत होनी ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृति की रक्षा करनी है, उसके संवर्धन करना है तो उन कलाकारों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार से बीरबल ने क्या किया, चित्रकार को कह दिया कि तुम्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। और फिर वो चित्रकार से कहता है कि तुम्हारे चित्र में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ ने अपने सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, यह तो दर्पण है। अब देखिए, जैसे ही बीरबल उन सभी चित्रों को देखता है तो उसे समझ में आता है कि चित्रकार एक सीधा साधा इंसान है, परंतु ये जो सेठ है वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है या फिर उसे पैसे न देने पड़े, इसलिए ये अलग अलग प्रकार के नाटक कर रहा है। तो फिर बीरबल चित्रकार से कहता है कि तुम्हारे चित्रों में तो बहुत सारी कमियां हैं, तो तुम क्या करो, दोनों भी 3 दिन बाद आना। और फिर वो चित्रकार से कहता है कि तीसरे दिन आते समय तुम एक बड़ा सा दर्पण लेकर आओ। और फिर तीसरे दिन जैसे ही चित्रकार और सेठ दरबार में आते हैं
चित्रकार एक बड़ा सा दर्पण लेकर आता है और वो सेठ को बोलता है कि आपका चित्र तैयार है। तो सेठ कहता है कि ये तो प्रतिबिंब है मेरा, परंतु ये तो दर्पण है, ये तो मेरा कोई चित्र नहीं है। फिर नहीं, ये तो असली चित्र है। बीरबल कहता है कि सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है ना? सेठ बोला जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़ जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। मतलब इस प्रकार से सच्चाई का साथ देते हुए बीरबल ने उस चित्रकार को न्याय दिलवा दिया और सेठ से उसे रुपये भी दे दिए। और उसी प्रकार सेठ को भी उसने एक समझा दिया कि किसी भी प्रकार से किसी पर अन्याय नहीं करना चाहिए। देखिए इस चित्र में किस प्रकार से बीरबल उस सेठ को अपना आईना दिखाता है। उस आईने में वो प्रतिबिंब खुद का देख लेता है। इस पाठ में आए हुए नए शब्दों को यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे फरियाद यानी याचना करना, प्रार्थना करना। किस्सा मतलब कहानी, हूबहू जैसे का वैसा, मेहनताना परिश्रमी। यहाँ पर हम कहावत देखेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करना मतलब सही न्याय करना। मुहावरे, सिर आंखों पर रखना मतलब स्वीकार कर लेना, मात देना पराजित करना, मुंह लटकाना उदास होना। इस प्रकार से आज हमने इस पाठ के माध्यम से दो अलग अलग प्रकार की कहानियाँ देखी, लघु कथाएँ देखी, जिसमें हमने बीरबल की चतुराई को देखा और उसे समझा कि किस प्रकार से अकबर और बीरबल ने मिलकर न्याय किया। इसके बाद हमारे अगले तासिका में हम हमारा चौथा पाठ शब्द संपदा, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। थैंक यू।